निर्देश किया है कि भजन, भोजन और भाषण कल्याणकर होता है। 3 चीजें, भजन, भोजन और भाषण, ये तीनों ही जीवन का कल्याण करने वाला है। कल्याणकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। लेकिन कब कल्याणकर होता है उसको ध्यान में रखना चाहिए। इस स्थूल शरीर का जो खुराक है वो भोजन है। सूक्ष्म शरीर का जो खुराक है वो भाषण है, और कारण शरीर का जो खुराक है वो भजन है। लेकिन भोजन, भजन और भाषण को कैसे करें, किस रूप में करें, तब वह जीवन का कल्याण करने वाला होता है, इस पर ध्यान देना चाहिए। भोजन के रूप में कुछ भी खा लेना, इससे जीवन का कल्याण नहीं होता। भोजन कल्याणकर होता है कब? जब वह भोजन सात्विक हो। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया कि सात्विक भोजन, शुद्ध हवा और आसन व्यायाम ही स्वास्थ्य है। भोजन का आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अजायब घर में जाकर के आप देख सकते हैं, जो मांसाहारी प्राणी शेर और चीता है, जो भोजन के रूप में मांस का आहार करता है, तो उनके स्वभाव को और व्यवहार को देख सकते हैं, वह कितना आक्रामक होता है और चंचल होता है। लेकिन उसी अजायब घर में आप देख सकते हैं कि जो शाकाहारी प्राणी है, हाथी है, जिराफ है, ये सभी बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के आपको देखने को मिलेगा। तो भोजन का आपके जीवन के व्यवहार पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए वही भोजन आपके जीवन का कल्याण करने वाला होता है जो सात्विक हो। तो भोजन कल्याणकर होता है कब? जब वह सात्विक हो। तो सूक्ष्म शरीर का खुराक जो भाषण है, भाषण का अर्थ होता है बोलना। तो आपका बोलना, भाषण करना, ये कल्याणकर होता है कब? जब आपका बोलना निर्विकार में हो। तो निर्विकार में बोलना ही सर्वश्रेष्ठ प्रवचन है, जीवन है और आचरण है। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देश किया है। तो केवल बोलते जाना, कुछ भी बोलते चले जाना, तो सारे विवादों का आज कारण केवल आपका बोलना ही है। यदि बोलने का ढंग मालूम नहीं है ना, तो आपके बोल के कारण से ही आपका सारा काम बिगड़ सकता है, और आपके बोल के कारण से ही आपका सारा काम बन सकता है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है, जो इसे सीख लिया इसमें उसकी भला है। बोलना हो निर्विकार। निर्विकार बोल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि मन में छल कपट रख लिया, मन में कुछ और है, बोल कुछ और है, तो फिर वो कल्याणकर नहीं होगा। तो बोलना हो निर्विकार, ह्रस्व हो या दीर्घकार, आत्मा को अंगीकार, तमोगुण कला है। जीवन में बोलना एक बहुत बड़ी कला है। तो भाषण अर्थात बोलना जब सत्य हो, थोड़ा हो और मीठा हो, तब वह कल्याणकर होता है। अब कारण शरीर का जो खुराक भजन है, ये भजन करना भी कल्याणकर तब होता है जब ये भजन अंतरंग हो।
आज भजन के नाम पर लोग क्या कर रहे हैं? क्या अपने हृदय की आवाज को मुख से बाहर करते हैं भजन के रूप में? नहीं। ईटा पत्थर जोड़ के मंदिर लिया बनाए, कैसेट स्पीकर जोड़ के बस हॉर्न दिया बजाए। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा ही एक कोटेशन लिखा। आज भजन करने का जो तरीका खास करके ये हिंदू लोगों ने अपना लिया है, इतना विकृत हो गया है। भजन के नाम पर एक शोरगुल मात्र रह गया है, एक कोलाहल। तो इस भजन से आपका जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। जब भजन आपका अंतर्मुखी हो, जब भजन आपका अंतरंग हो, अंतर आत्मा की पुकार के रूप में मुख से भजन निकले, तो फिर वो भजन जो है उस जन का, भजन का अर्थ होता है भज और जन। जन माने आदमी जो कर रहा है, अब भाव का अर्थ होता है भगवान। उस आदमी को भगवान तक पहुंचाने वाला हो जाता है वो भजन। कब? जब वह अंतरंग हो। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि निस्तब्ध और एकांत बेला अंतरंग का दर्शन है। भजन जो है ना वो आपकी अंतरंग की पुकार है, आपके हृदय का उद्गार है। करता हूं प्रभु प्रार्थना में, बाहर अपने दिलों का उद्गार। ज्ञान प्रकाश में मैं तुझको ही देखूं, करना जीवन का उद्धार। जब इस प्रकार का भाव प्रकट होता है आपके मुख से, आपके अंतर आत्मा से, तब हम उसको बोलते हैं भजन। तो भजन कल्याणकर तभी होता है जब वह भजन अंतरंग हो। तो ये तीन चीजें हो गई। स्थूल शरीर का खुराक भोजन ये सात्विक हो तब कल्याणकर होता है। सूक्ष्म शरीर का खुराक भाषण ये निर्विकार में बोलना हो, सत्य थोड़ा और मीठा के रूप में, तब भाषण कल्याणकर होता है। और कारण शरीर का खुराक जो भजन है ये भजन अंतरंग हो, अंतर आत्मा की आवाज को अपने मुख से आप बाहर करें। ये नहीं कि कैसेट स्पीकर जोड़ के हॉर्न दिया बजाए। आपका मुख ही हॉर्न है, ये कंठ जो है ना ये स्विच है, ये आपका ये हृदय जो है ना ये एम्पलीफायर है, और ये नाभि जो है ना यही बैटरी है। तो परम पूज्य गुरुदेव ने आज से 35 साल पहले हम सभी लोगों को मेरे अपने मंच पर उन्होंने बताया कि भजन करने का जो तुम लोगों ने कृत्रिम और आर्टिफिशियल तरीका अपना लिया है, जिसके द्वारा तो केवल कोलाहल और शोरगुल ही पैदा होता है, तो भजन के नाम पर ये खुराफात करना बंद करो। और यदि हॉर्न, कैसेट, स्पीकर ये सब ही बजाना है ना तो बजाओ। कैसे बजाओ? तो समझो कि तुम्हारा मुख ही हॉर्न है, ये कंठ जो है ना यही स्विच है, इसी से लाइन सप्लाई होता है, ऑन ऑफ होता है। और आपका ये हृदय जो है ना यही कैसेट है, यही एम्पलीफायर है, जहां पर कि अंतरंग की आवाज घूमती है, वही तो मुख रूपी हॉर्न से बाहर होगा। कंठ से जब आप आवाज देंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो फिर इसको चलने के लिए तो पावर चाहिए ना, जनरेटर चाहिए, बैटरी चाहिए। तो आपके शरीर में बैटरी कहां पर है रखा हुआ? कहा कि नाभि चक्र, ये ऊर्जा का केंद्र है। रावण को जो है भगवान श्री राम उनके सिर को काट करके गिरा देते थे, तो रावण मरता ही नहीं था। बड़ी परेशानी हो गई। मारते मारते जो है कि भगवान के सैनिक थक गए, रावण मारा ही नहीं जा रहा है, भगवान स्वयं मार रहे हैं फिर भी नहीं मर रहा है। तब विभीषण ने राज्य बतलाया कि भगवान ये रावण ऐसे नहीं मरेगा, ये दशानन है, इसके 10 मुख है, आप इसके 10 मुख को काट रहे हैं, लेकिन उसका जो जड़ है ना वो नाभि में है, उसकी ऊर्जा का जो स्रोत है ना जीवित रहने का वो नाभि में है।
तो केवल रावण के जीवन का ही स्रोत नाभि में नहीं था, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का स्रोत, जीवन जीने की ऊर्जा का केंद्र नाभि में ही निवास करता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मांड है, सौरमंडल है, भगवान सूर्य अभी चमक रहे हैं। हम सभी लोग तो उनके साक्षात सानिध्य में बैठे हुए हैं 2 बजे से। अब कुछ लोग जो हैं भगवान सूर्य के इस कड़क धूप के सानिध्य से घबरा करके अभी तक आए नहीं हैं। कुछ आए हैं तो भी छाया में बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी क्षमता है। लेकिन याद रखिए, आपके शरीर का बैटरी जब भी चार्ज होगा ना, इसी सूर्य से चार्ज होगा। आपके शरीर के जितने भी रोगाणु और कीटाणु हैं वो मरेगा, नाश होगा इसी सूर्य के प्रचंड धूप से। इतनी बातें समझ में आती है कि घर में जब अनाज को स्टॉक करके रखते हैं, कोठी में, गोदाम में, खेत में, ड्राम में, बोरी में, तो बहुत दिनों तक अनाज को रखने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, जिसको सुंडा बोलते हैं। तो उस अनाज को फिर आप कैसे ठीक करते हैं? कीड़ा कैसे मरता है उसका? धूप में सुखाते हैं ना अनाज को। इतनी बातें समझ में आती है कि यदि अनाज में कीड़ा लग गया है, सुंडा लग गया है, उसको कड़क धूप में रख दो तो सारे के सारे कीड़े और सुंडे मर जाएंगे। तो उसी अनाज से बना हुआ आपका शरीर है, पृथ्वी से बना हुआ अनाज, उसी से बना हुआ अन्नमय कोश। इसीलिए अन्न को ग्रहण करके ही अन्नमय कोश रूप में जो स्थूल शरीर है ये पुष्ट होता है। इसमें भी तो रोगाणु और कीटाणु लगे हुए हैं, तभी तो आप रोग से ग्रसित हैं। यदि इस रोगाणु और कीटाणु को आप मारना चाहते हैं तो उसका सबसे सरलतम उपाय है कि प्रत्येक रविवार के दिन कम से कम 10 मिनट तक आप दोपहर की धूप में बैठिए, भागिए मत। ये साधना है। आप देखिएगा कि शरीर में जो रोगाणु के कीटाणु हैं, रोग के जो कीटाणु हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर से भागना शुरू हो जाएगा और आप ऊर्जा से भर जाएंगे। उसी सूर्य अग्नि तत्व से बना हुआ जो केंद्र आपके शरीर में है वो है नाभि चक्र। इसीलिए इसको सूर्य चक्र भी बोलते हैं, अग्नि का केंद्र भी बोलते हैं नाभि चक्र को, क्योंकि यही ऊर्जा का स्रोत है, यही आपके शरीर का बैटरी है। यहीं पर जनरेट होता है, उत्पादित होता है ऊर्जा और पूरे शरीर में फैलता है। तो बाहर से केवल आदमी समझ लेता है कि नाभि के भीतर जो पेट है, पेट में जो भोजन खाते हैं उसी भोजन से ऊर्जा मिलती है। केवल भोजन से ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा का जो केंद्र है, स्रोत है, वो नाभि चक्र है आपके भीतर। और ये सूर्य चक्र है, ये अग्नि का केंद्र है, यहीं से आपका पूरा शरीर चार्ज होता है। तो प्रत्येक रविवार के दिन यदि आप दोपहर में कम से कम 10 मिनट तक भगवान सूर्य के सानिध्य में खुले आकाश के नीचे कड़क धूप में बैठते हैं, धूप स्नान करते हैं, तो आपको बहुत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, रोगाणु के कीटाणु नष्ट होते हैं और फिर स्वास्थ्य का लाभ भी आपको प्राप्त होता है। ये नाभि ही आपके शरीर का बैटरी है। तो तीनों चीजों को ठीक ढंग से जोड़िए और फिर भजन कीजिए। ये मुख ही हॉर्न है, कंठ ही स्विच है, आपका हृदय ही कैसेट है और ये नाभि ही आपका बैटरी है। तो जब भजन करते हैं ना तो पूरे नाभि से ऊर्जा लेकर के बोलने पर नाभि पर बल पड़ता है। जिसका नाभि डमाडोल है, कमजोर है ना, वो बिल्कुल ठीक ढंग से आवाज से बोल नहीं सकता है, और जो सही ढंग से बोलता है उसका नाभि चक्र जागृत और सक्रिय हो जाता है। ये योग का रहस्य है। तो इस प्रकार से भजन, भोजन और भाषण, ये तीनों ही चीजें कल्याणकर होता है। तब जब भोजन सात्विक हो, भाषण निर्विकार में बोलना हो और भजन अंतरंग हो।
ये मैंने आपको थोड़ा सा, चूँकि सभी अभी भजन करने वाले हैं, तो बीच में मैंने थोड़ा सा प्रवचन के रूप में ये तड़का लगा दिया। भोजन जब परोसा जाता है ना, तो कई उसमें व्यंजन परोसे जाते हैं। ये दाल है, ये भात है, ये रोटी है, ये पापड़ है, ये तड़का है। तो बीच बीच में जो ये ज्ञान की बातें जो है, इसको बोलते हैं तड़का। ये प्रवचन का क्या है? तड़का है। ये सत्संग का क्या है? तड़का है। इससे जो है कि स्वाद बढ़ जाता है। और चूंकि अब 10 मिनट का समय बचा हुआ है, फिर इसके बाद तो जो है दैनिक अपराह्नकालीन नित्य पूजा प्रार्थना का समय हो जाएगा। हम सभी लोगों के